सो आज थैंक हमारे यू। सो आज हमारे साथ है द फेमस नवनिधि, जो मैम जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, और वो काफी कुछ बातें करने वाली है विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी को लेकर। तो वहीं चलिए उनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं और कैट और विक्की कौशल की जो जोड़ी है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और साथ ही फाइनली जो कैट और विक्की कौशल की शादी है वो अब होने जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी जोड़ी कैसी लगी? उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। कैटरीना कैफ की अगर बात करें, शी इज वेरी प्रिटी। व्हेन आई सी हर, आई फील दैट शी इज अ लेडी हु इज ब्यूटीफुल विद एंड आउट। वो या जैसी वो बाहर से खूबसूरत है, वैसी ही वो दिल की भी बहुत अच्छी है। अब जब उनकी शादी हो रही है तो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं पहली चीज उनके नंबर्स को देखती हूँ। तो जब मैंने उनके नंबर्स की स्टडी करी तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअली बहुत ही यू नो लेडी विद अ गोल्डन हार्ट, वी कैन से। या सो अगर अभी जैसे आपने बोला नंबर्स की स्टडी किया है आपने, अगर उनके बर्थडे की बारे में बात की जाए, जहां वो 16 जुलाई 1983 का उनका बर्थ डेट है, तो उसके बारे में आपने क्या रिसर्च किया है उनके बारे में? अगर कैटरीना की बात करते हैं हम, तो कैटरीना कैफ का बर्थडे जैसे आपने बता ही दिया कि 16 जुलाई को है। तो 16, 1 + 6 कम्स टू 7, और जुलाई का भी मंथ आता है 7 का। तो उनका जो नंबर्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंटली 7 है। तो जो 7 नंबर के लोग होते हैं वो बहुत ही प्योर दिल के होते हैं। वो मैनिपुलेशन नहीं करते, जो उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो बहुत क्लियरली बोलते हैं। या और जो 7 नंबर होता है वो होता है, अगर हम बोलें, सेल्फ डिस्कवरी का, स्पिरिचुअलिटी का, सेल्फ लव का। बट 7 जो नंबर है वो रिलेशनशिप्स का नंबर नहीं माना जाता। तो अच्छा। थोड़ा सा वही एक कंसर्न है। क्योंकि उनके उनके नंबर्स में 2 बार 7 आ जाता है। हाँ। तो बट ये है कि हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, सेल्फ लव का नंबर है, सेल्फ डिस्कवरी का नंबर है। ऐसे हाँ। लोग अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं। दे यू विल ऑलवेज सी द बेटर वर्जन एवरी ईयर। या सो अगर हम कटरीना को भी देखें तो वो अगर फिटनेस की बात करें, अगर ब्यूटी की बात करें, अगर उनके स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, वो इंडिया से नहीं होके भी वो इतनी अच्छी हिंदी बोलने लग गई हैं। तो सही। वो आता है नंबर 7 से। तो बट हाँ, वो 7 नंबर है, वो रिलेशनशिप्स के लिए नंबर नहीं होता है। रिलेशनशिप्स में थोड़े इश्यूज क्रिएट करता है 7 नंबर। ओके, तो वहीं वो अगर विक्की कौशल के बर्थ डेट के बारे में बात करें, जो है 16 मई 1988, तो जैसे आपने बताया वो भी 7 ही हो गया, 1 + 6। तो उसके बारे में क्या कुछ रहेगा रिसर्च में? दैट्स व्हाट आई सेड। 7 नंबर जो लोग होते हैं वो हमेशा रिसर्च करते हैं, वट एवर दे आर डूइंग। वो अपना पहले बहुत अच्छे से उसको डीपली उसके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे उनका भी 7 नंबर है, जो अगेन नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द रिलेशनशिप। बट वो फॉलोड बाय मे है, जो 5 आ जाता है। 5 एक बैलेंस क्रिएट करता है लाइफ में। 5 नंबर की ये पावर होती है कि वो बैलेंस क्रिएट कर देगा। वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाता है, एक्साइटमेंट लाता है, एक एक्टिविटी एक्टिवेशन करता है। 5 नंबर, सॉरी। तो इसलिए विकी कौशल के नंबर्स अगर देखें तो वो ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट कर जाते हैं, आपको सेल थ्रू करवा जाएंगे। ओके, तो अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में एज गैप भी काफी है, तो हम्म। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एज को एक्चुअली ये बहुत, आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन एज। इट्स अबाउट हाउ यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट मैटर्स। अगर एज गैप कम हो और आप में प्यार ही नहीं हो तो उस कम गैप एज गैप का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की अगर हम बात करते हैं, दे आर इन लव विद ईच अदर सो मच, एंड वो दिखता है, उनकी आंखों से दिखता है, बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है, rather than looking for age and all these things which are I think very hypocrite of the या society की या ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए।
उसको छोड़ के हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक रिलेशनशिप में, वो होता है प्यार, अंडरस्टैंडिंग। या वो जब तक है, एज डजंट मैटर फॉर मी। मैटर। आई मीन ओके। आई सो अगर देखा जाए तो अभी जो फंक्शंस हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ के शादी को लेकर जो आज से चालू हो चुके हैं, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, तो अब ये भी 7 तारीख से ही चालू हो रहा है जैसे आपने बोला। तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये 4 दिन के जो नंबर्स हैं उसका आप मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, the thing is now it comes to like 7, 8, 9, 10. Okay, या so generally आप किसी भी पर्सन के उसमें नोटिस करोगे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, चाहे हमें फर्स्ट अगर हम जॉब कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रमोशन हुआ, फर्स्ट जॉब हुआ, अभी जैसे ये दे आर फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो फर्स्ट मूवी हुई, रिलीज ऑफ द मूवी हुई, वो कोइंसिडेंस हो के 7 पे, या तो 7 जैसे 7 दिसंबर हुआ अभी तो 7 पे आ गया, या टोटल करके 7 पे आएगा किसी ना किसी तरह, बिकॉज दे आर प्रोमिनेंट बाय 7, तो वो 7 अपना जगह उनकी लाइफ में ले कहीं ही ना लेगा किसी कहीं। तरह। अच्छा। ओके। तो उनकी केमिस्ट्री के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका रिलेशन कितना स्ट्रांग रहेगा आगे तक? सी द थिंग इज, अगर हम विकी कौशल की बात करते हैं, वो बहुत ही पर्सन, ऐसे पर्सन है जो स्ट्रांगली रूल्ड बाय हिज हार्ट। या हाँ। और ऐसे ही कैटरीना कैफ का है, वो भी काफी हद तक बहुत इमोशनल है। हम्म। वो जैसे मैंने बोला, वो बहुत ही प्योर एट हार्ट है, उनको मैनिपुलेशन बहुत करना नहीं आता है। वो उनको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि वो हाँ। दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती हैं, आ जाए। हाँ। क्योंकि खुद वो बहुत प्योर है, तो इसलिए उनको दूसरे की मैनिपुलेशन समझ में नहीं आती। बट समझ। टाइम के साथ हम सीख जाते हैं व्हेन पीपल शो देयर कलर्स, राइट। तो विकी कौशल है, बहुत इमोशनल है, ऐसे लोग बहुत केयर करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि वो समझते हैं इमोशंस को। बट कहीं ना कहीं उसका ये साइड इफेक्ट होता है कि वो हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज हम जब किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल भी हाई होने लग जाता है फ्रॉम द हाँ। अदर पर्सन। अदर पर्सन, राइट। तो इसलिए हर्ट होना, इमोशनली थोड़ा ड्रेन हो जाना, वो बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं बीइंग इमोशनल। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपने इमोशंस को और एक दूसरे के इमोशंस को और एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लो रखते हुए अगर वो चलेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा खासा निकल जाएगा। हाँ, और ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलेगा, दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू वर्क फॉर इट, या यू नो। हाँ। तो अगर देखा जाए तो आप विक्की कौशल और कटरीना कैफ को क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उनको रिलेशन को लेकर, या फिर अब आगे उन कपल हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, तो उनके मैरिड लाइफ को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैरिड लाइफ को जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को इमोशंस को समझना चाहिए। बिकॉज अगर मेरे इमोशंस को मेरा पार्टनर अच्छे से समझेगा तो मेरे लिए वो लाइफ बहुत एक केक वॉक हो जाती है। हाँ। बट जो नंबर 7 है, वो अपने ट्रेट्स दिखाता जरूर है, जहाँ पे आपको अलग रहना, अकेले रहना कभी कभी बहुत पसंद आता है, यू वांट टू बी लेफ्ट अलोन, आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं। और नंबर 7 की पावर जब होती है लाइफ में, तो वो एक और भी चीज ये करती है कि वो आपको अपने पार्टनर के साथ एक छत के नीचे बहुत लंबे टाइम तक रहने नहीं देती। तो अच्छा। बट इनके केस में ये है कि दे विल बी वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, तो वो अलग अलग तो वैसे ही थोड़ा हो ही वैसे ही, जाता है हाँ। सेपरेशन। हाँ। तो वो शायद वो एनर्जीज वहां पे यूटिलाइज हो जाएंगी। हाँ। बट हाँ, उनको बहुत समझ के एक दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप निकल सकता है अच्छे से, अदरवाइज दे विल हैव सम अप्स एंड डाउन्स ओके। तो गोइंग अगर ऑन। देखा जाए तो आपने ऐसा कोई नंबर को लेकर सर्च किया है, दोनों को लेकर, कि ये नंबर उनके लिए लकी साबित हो सकता है, बहुत उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा? कैटरीना कैफे, उनको अपने उनकी लाइफ में 5 नंबर की पावर मिसिंग है बहुत स्ट्रांगली।
बिल्कुल है ही नहीं पावर, तो उनको ओके। अपनी लाइफ में पावर 5 की पावर क्रिएट करनी चाहिए। उनको थोड़ा अपनी शादी में भी ग्रीन कलर का यूज करना चाहिए, मे बी यू नो सम दुपट्टा और मे बी सम वर्क, सम बैंगल्स, इफ शी या कैन वेयर ग्रीन कलर का, ओके। तो या उनके लिए बहुत फायदा होगा। और घर में भी हम थोड़ा ग्रीन कलर को यूज कर सकते हैं। हम खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। जब हम लिखते हैं तो ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं। ऐसे हम 5 नंबर की पावर्स अपनी लाइफ में, कोई भी जिसके भी ओके। लाइफ में 5 नंबर की थोड़ी वीक हो, तो वो अपनी लाइफ में एम्पावर कर सकता है। तो ये अगर कैटरीना कैफ अपने 5 की पावर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेती हैं, तो ये रिलेशनशिप काफी अच्छा निकल जाएगा। तो और वहीं विक्की कौशल के बारे में, उनका कोई लकी नंबर? उनके लाइफ में ऑलरेडी 5 है, तो वो काफी बैलेंस अपने आप ही क्रिएट करता है। और जैसे मैंने बोला कि वो बहुत ही ज्यादा, उनका जो इमोशनल प्लेन है वो बहुत एक्टिव है, हार्ट प्लेन जिसको बोलते हैं। तो उनको थोड़ा सा लॉजिकल हो जाना चाहिए लाइफ में, बिकॉज हर चीज दिल से नहीं चलती, दिमाग से भी चलानी पड़ती हाँ, है। राइट। तो अगर अभी लास्टली आप उनके फैंस को उनको लेकर क्या बोलना चाहते हैं? फैंस को यही बोलना चाहूंगी कि उनका वो एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ का, तो उनको बहुत सारी विशेस दें, बहुत सारा प्यार भेजें। और मुझे ऐसे लगता है कि फैंस को कभी कभी थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए, बिकॉज उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। दे ऑल्सो वांट टू एंजॉय देयर मोमेंट्स। सो उनको अगर अपनी चीजें प्राइवेट रखनी है, तो आई थिंक दे शुड बी अलाउड टू डू दैट। आई अंडरस्टैंड कि फैंस ये बोलते हैं कि जब वो अपनी हर चीज, हर मूवी, एवरीथिंग दे वांट टू शेयर विद अस, सो व्हाई हाँ। नॉट देयर यू नो मैरिज पिक्चर्स और मैरिज इवेंट्स। या वो भी अपनी जगह पे ठीक है, फैंस भी, बिकॉज हर मैं अगर किसी को एडमायर करती हूँ तो मैं भी देखना चाहूंगी कि चाहूंगी, उसकी लाइफ राइट। में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो हाँ। आई डोंट से दैट दे आर रॉन्ग, बट कभी कभी थोड़ा सा पर्सनल स्पेस हर एक को चाहिए रहता है। तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, आई थिंक। आप उनको दैट क्या इज, मैसेज देना चाहती हैं? मैं आपको उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उनका प्यार एकदम अटूट प्यार हो, और उनका प्यार हर दिन के साथ बढ़ता रहे। जब जब तक वो रहें इस रिलेशनशिप में, विद लॉट ऑफ फुल लव दे शुड बी देयर। मतलब एक रिलेशनशिप को सिर्फ निभाने के लिए नहीं, प्यार होना बहुत जरूरी है। तो वो प्यार और अंडरस्टैंडिंग हमेशा उनमें भगवान कृष्णा जी की उन पे कृपा रहे, कि वो प्यार कर, वैसे ही जब जैसा अभी प्यार है वैसे ही हमेशा बना रहे उनका प्यार, और बढ़ता रहे हर दिन के साथ, और वो तरक्की करें बहुत ज्यादा इकट्ठे। एंड दे शुड सेट अ एग्जाम्पल फॉर, वो जैसे बोलते हैं ना, कपल गोल्स। या हाँ। ओके। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, मैम। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। Thank you so much, and of course, it's pleasure talking to you also. ओके, Bye. थैंक यू। बाय, टेक केयर। You too. Bye.